नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण सूत्र 11वां। 16वां प्रकरण सूत्र 11वां। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच हरो यद्युपदेष्टाते हरिः कमलजोऽपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यम् सर्वविस्मरणाद्रुते हरो यदुपदेष्टाते हरिः कमलजोऽपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यम् सर्वविस्मरणाद्रुते। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगी। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगी। हरिओम। त्रिदेव भी अगर हमारे गुरु हो जाए, हमें आश्रित कर ले, फिर भी उनका उपदेश हम पर असर नहीं करने वाला, हमें मोक्ष, स्वास्थ्य, सुख जो भी आपको, ये सब कभी नहीं मिलने वाला अगर हम विषय से मुक्त नहीं। संसार अगर विस्मृत नहीं होता है, उसका असर हम पर रहता है। अगर गुरु भी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हो, उसका जो गुरु की वाणी जो होती है उसका भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो विषय में, विषय की विष में अपने आप को अलग नहीं करते हैं, वो कहीं से भी, उनका कोई कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये बहुत ही तीव्र और सत्य शब्द है। जब अपने आप को ये कहना पड़ेगा, जैसे आलोक अंधकार एक साथ नहीं रहते हैं, विषय में रमने वाला ना उससे मोक्ष प्राप्ति होती है, ना सुख का, आनंद का और स्वास्थ्य का कुछ अनुभव नहीं होने वाला। ये सब अनुभव करने के लिए जो स्थिति चाहिए, वो संसार से परे होने के बाद ये सब मिलता है। संसार में रहकर संसार के विषय को तुच्छ मानना, ये आप संसार के विषय को जब तक आप तुच्छ नहीं मानते हो, उससे हंसकर, बच्चों की बात जैसे हंसकर हम सुनते हैं, मन में एक, जो कहते हैं बहुत ही वात्सल्य के साथ, एक बहुत बढ़िया भाव में हम बच्चों के साथ रहते हैं। उनका कोई शारीरिक दृष्टता या दुष्टता, उसका असर हम पर नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मुस्कान हमारे वैसे ही शरीर को, मतलब ये शरीर को, इस संसार में जो भी शरीर पकड़ के हमें कहता है ये सब बच्चे जैसा तुच्छ है, इससे इतना गारिमामय करने की कोई, उसका कोई एंगल दिखता नहीं। चाहे वो कोई भी आपकी सामाजिक संबंध हो। हमारे
आप अगर देखेंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा रिसर्च करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, हम जिस स्तर पर है, शरीर शरीर के साथ मुक्का भेदी नहीं करता है। आपने कभी मुक्का किसी को मारा, कोई आपको मारा, क्योंकि शरीर शरीर के साथ उसका कोई नहीं है। मतलब आप शरीर और शरीर दोनों सही हो, उसमें मुक्का भेदी नहीं है। तो हम किस पर वार करते हैं? शब्दों पर वार करते हैं। और ये शब्दों के साथ जो हम दोनों के बीच में शब्दों की युद्ध होता है, शरीर के युद्ध नहीं। ये शब्दों की युद्ध से हमारा क्या होता है कि हमारा, चाहे शरीर मुक्काभेदी नहीं किया, लेकिन ये शब्दों का युद्ध जब हुआ, शरीर उसका उसका असर होता है, तो स्वास्थ्य क्षय होता है। तो विषय से, विषय की तुच्छता से आप अगर सहमत होते हो, संसार में ऐसा कोई भी विषय है नहीं है जो तुच्छ नहीं है। ये बस आपको अनुभव करना है कि सब कुछ तुच्छ है, बचपना है, बाल लीला है। रास लीला तो संसार की तुच्छता से के बाद शुरू होता है। When you forget the world, then you start dancing like Rasa Leela. If you make the world very eminent, then you forget your dance, your celestial dance. रास खत्म हो जाती है जब संसार आगे आ जाती है। तो हमारी जो आनंद की, हमारी मधुर आनंद की जो गति होती है, जो रास कहा जाता है, सब खत्म हो जाता है। ये पैरों में और दम नहीं रहता है। We don't have the energy to walk and dance. हमारे गृहस्थ एक डांस तो है, वो रास खत्म हो जाती है जगह अगर हम विषय में फंस जाते हैं। हमारा पैरों में इतना बेड़ी हो जाती है कि हम उठ नहीं पाते हैं। हमारा जो बचपन में देखिए हमारा चाल कैसा था, कितना अल्लड़पन, यहाँ एक पैर तो वहां एक पैर, हम जैसे उड़ते थे, वो कहाँ गया? इतना विषय आ गया कि हमारा जमीन से नाता इतना जुड़ गया कि सांसारिक विषय को महान करते करते कि अपना जो नृत्य, अपना जो 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 क्या कहते हैं, द लाइटनेस ऑफ आवर सेल्फ, ये आहिस्ता आहिस्ता शरीर जैसे मानो एक बड़ा सा एक हमारे ऊपर बोझ बनता चला। कहाँ गया वो अलड़पन का वो? छोटे पैरों में कितना कुछ हम कर लेते हैं, बड़े पैरों में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि संसार का जो विषय में हम इतना विस्मित हो गए हैं, इस इतना विस्मय हो गए हैं कि हमारा जो प्राकृतिक नेचुरल फ्रीडम है, उसे हम कोसों दूर, मीलों दूर, कहीं दिनों से छोड़ चुके। एक बार विषय को तुच्छ बनाने की हिम्मत रखी। कोई भी विषय हो, आपके बारे में, आपकी संबंधों के बारे, सब तुच्छ है। जैसे बच्चों की बात सुनते हैं, सब तुच्छ है, हंसी वाली बात, क्या कह रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। हमारे एक बहुत बड़े प्रिंसिपल थे, वो जो भी कोई उनको कोई भी चिट्ठी लिखता था, कोई भी, वो अगले ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देते थे बिना देखे। तो उनके बारे में भी अगर खराब होता था, उसको भी फॉरवर्ड कर देते, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके बारे में खराब कोई लिखा, फॉरवर्डेड, और कुछ चाहिए, फॉरवर्डेड। ये फॉरवर्ड करने में क्या आपको प्रॉब्लम है? जो भी है ईश्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए ना।
ये जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है, ये जो हम बात करते हैं, कुछ भी हो जाए संसार में, उसमें गन्ने की रस नहीं है, नहीं है उसमें रस। इसलिए हमें भागवत पढ़ना पड़ता है, कृष्ण की बाल लीला पढ़नी पड़ती है। क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें रस है। अभी भी रामचंद्र जी की ठुमक चलत रामचंद्र, ये अभी भी उसमें रस है। अभी भी यशोदा और कृष्ण की जो संलाप है, उसमें अभी भी हम सुनेंगे तो रस है। क्यों इसमें है? क्योंकि इसमें विषय कुछ नहीं है, प्राकृतिक है। माँ और एक संतान का प्यार, इसमें कोई विषय ही नहीं है। हम ही विषय बना देते हैं, उसे प्राकृतिक नहीं समझते हैं। घर में कुछ हो गया है, प्राकृतिक है, वो विषय नहीं है, दोहराने वाला चीज नहीं है। हो चुका है, हो गया है, खत्म। प्राकृतिक, जब तक आप उससे विषय नहीं बनाते हो, तब तक आपके जीवन में वो प्राकृतिक है, स्वास्थ्य है। अलाउ एवरीथिंग एंड सी दैट इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल। क्या इतना चलेगा? सब प्राकृतिक बना दीजिए। आपके हिसाब से नहीं चला, इसका मतलब वो कि ये नहीं कि वो अप्राकृतिक था। हरिओम दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे बचपन में बहुत ही हल्कापन होता था, हल्कापन, इधर से उधर दौड़ो करो। अब भारीपन होता है, जैसे मैं मेरे वालों का भारीपन होता है। ये भारीपन का सिर्फ मूल मूल कारण है, आपने सबकी सबकी जो बातें आपने सुनी, सबको सत्य मान लिया, और उसी उसी बातों को अपना जीवन मान लिया। अपने खुद ने कभी खुद की बात नहीं सुनी, दूसरों की बात सुनकर अपने आप को सीमित कर लिया, उनको खुश करने के लिए अपने आप को बदल दिया। किसको खुश किया अवशेष में आपको अभी पता ही नहीं, लेकिन सबकी बात आपके पर असर करते 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 आपकी क्षय हो गई। आपने उस विषय को बहुत बहुत महिमा दिया। कोई भी कुछ बोले, आप पर असर होने लगा। बचपन का आप पर असर नहीं होता है, तब तक आप दौड़ते हो। अगर सबका असर आप पर पड़े, तो आप क्या करोगे? ऐसा जीवन कि किसी का असर आप पर ना पड़े, और ऐसा खुद का जीवन कि आपके लिए किसी के ऊपर असर ना पड़े। मैं ऐसे चलूं कि पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं। असर छोड़ने की बात करेंगे तो आप अपना मजाक उड़ाएंगे। अभी तक आप जा चलिए हमारे समंदर की किनारे और देखिए, जितना भी आप पैर कूद के उसमें डालिए, वो समय आएगा, आपका कोई भी अवशेष नहीं रहेगा इस संसार में। तो असर डालने की जो हमारी जो कोशिश रहती है, ये एक भ्रम तो होती है, लेकिन सब रानी ହୁଁ। बोलिबो। हाँ मोर आज कैमरा टा कहीं ब्लर हो जाए, देखिली कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। पीछे से एक बार कैमरा को वाइप आउट कर लो, शायद वो कैमरा के लेंस पे कुछ लग गया है, तेल वेल हाँ या मैंने ऐसा साफ भी कुछ। किया है, लेकिन देखेंगे बाद में, अभी तो कुछ जरूरत नहीं। शतो मां सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं अमृतंगमय सुखिनः सन्तु सुखसंगतो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि प्राणी पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज की श्लोक में त्रिदेव की भी दर्शन हो गई और उनका भी हम पर कुछ असर नहीं पड़ता है, ये भी जान लिया हमने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चाहे त्रिदेव भी हो, चाहे त्रिदेव भी इंस्ट्रक्टर हो, फिर भी हम अगर विस्मरण नहीं करेंगे, फॉरगेटिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे घोड़े को पानी पिलाओगे, लेकिन कैसे पानी पिलाओगे? तुम नदी के पास ले जाओगे, गाइड करोगे, लेकिन पानी तो उसको ही पीना पड़ेगा ना। ऐसे ही हम अगर इफ वी कैनॉट फॉरगेट आवर सोशल कंडीशनिंग, और जो कुछ पास्ट में मेमोरीज, ये सबको भूल नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई मेमोरीज, भी आगे आप एक देखिए, जो जब भी कोई हाथ में कुछ पकड़ता है, जैसे चाहे वो सिगरेट हो, पेन हो, जो क्या कहते हैं तुली का हो, जो पेंटर यूज करते हैं, ब्रश हो, तुली जैसे कहते हैं, वो हो, तो एक बार पकड़ने की हम आदत हो जाती है तो कुछ चाहिए। तो अगर आप उससे ले जाओगे और कुछ आपको, तो मेमोरी तो आप खाली नहीं कर पाओगे। लेकिन इसीलिए श्रवण को इतना महात्म्य कलियुग में दिया गया। सुन सुन के मेमोरी उसी से फिलअप करते। आप देखो, जो भागवत हर दिन पढ़ते हैं, उनका अपना जीवन में कोई रस वो नहीं ले पाते, वो भगवत रस ले लेते हैं। भागवत पढ़ने से खुद का जीवन की जितनी सारी जो सब अनुभव होता है वो तुच्छ हो जाता है, कृष्ण के अनुभव वो ले लेते हैं। इसीलिए भागवत, और कुछ नहीं। कृष्ण जीवन जी लेते हैं इस संसार में, भागवत पढ़कर अपना जीवन तुच्छ कर लेते हैं। तो मेमोरी तो रहेगा, चाहे खुद की जीवन का हो या कृष्ण की जीवन का। हमें हमें इस धरा में कृष्ण की जीवन मिला है भागवत के रूप में। चाहे वो लिखने वाले कोई भी हो, व्यास जी की कोटि कोटि हम पर कृपा है कि 18 पुराण रचने के लिए उन्होंने अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया। कभी आप देखिए, अब जितना वो पद लिखे हैं उतना उनका समय भी नहीं था, फिर भी वो उसे खत्म किए। क्या जुनून है लोगों के लिए काम करने के लिए, कि साधारण जीवन में रस भरे। तो महाभारत जब वो लिखे उसमें रस नहीं था, वो दुखी हो गए थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनकी काव्य को पढ़कर, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नहीं है, लगता है जैसे सब कुछ जल रहा है। तब जाकर कोई किसी ने बोला कि आप ऐसे लीला लिखिए जिसमें रस भरा हो, तब जाकर वो भागवत लिखी। मैं वापस आई। क्या हुआ बेटा? ये देखना, अब तो तक अगर है इंटरनेट कनेक्शन ठीक है ये क्या? ये अपने जीवन देखना, की लो भागवत में इंटरनेट इतना बैंडविड्थ रस, में ये भी ब्लर हो कोई जाता है। नहीं। तो आप आपके कैसे लीला पता के चला? लिखेंगे डाटा तो डाटा करते तो पता चला। देख लीजिए।